हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट कैसे किया जाता है। ठीक, बहुत बेसिक होता है। 18 जो इलेक्ट्रॉन रूल होता है आपका, 18 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? 18 मतलब समझ जाइए कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा। ठीक, तो यदि आपको कोई सा भी कॉम्प्लेक्स दिया जाता है, जैसे आपका Fe दिया जाएगा, CO4 दिया जाएगा, ठीक, या CO5 जो भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा आपका, ठीक, तो उसमें आपको सभी के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है कि उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं कि नहीं। वही होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। यदि 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो समझ जाइए कि वह कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा। यदि 18 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। बस आप इतना ही बेसिक समझिए कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स में जब उसके पूरे इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, संयोजी को उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको काउंट करने पर 18 आना चाहिए। इसको कैसे काउंट करेंगे हम उसको अभी देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यदि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड दिए रहते हैं, आपको पता है कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, बाकी लिगेंड्स होते हैं उसके। लिगेंड जितने भी हो सकते हैं, इधर आपके जो भी आते हों सब लिगेंड कहलाते हैं किसी कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, यदि H दिया हो, H माइनस दिया हो, तो उसको दान करने की जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता कितनी होती है? 2। R दिया हो कोई एल्किल ग्रुप तो उसकी भी 2 होती है। X मतलब हाइड्रोजन, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं, तो इसकी भी डोनेटिंग क्षमता 2 होती है। ठीक, एलिल ग्रुप दिया हो आपका तो उसकी 4 होती है। यहाँ पर साइक्लोपेंटाडाइनाइल किसकी बात कर रहा? Cp की बात कर रहा, Cp माइनस की बात कर रहा। तो इसकी जो डोनेटिंग क्षमता होती है 6 होती है, Cp माइनस की बात कर रहा। ठीक, यदि Cp नॉर्मल हो तो उसकी होती है 5। ठीक, इसका कन्फ्यूजन होगा आपको, जैसे ईटा 5 दिया और C6 नहीं C5H5 ऐसे दिया हो, ईटा 5 C5H5 ऐसे दिया हो, तो इसका मतलब होता है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। यदि ओनली Cp दिया हो C5H5 तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता 5 होती है। इतना समझ में आ गया? ये सब आपको आगे देखने को मिलेंगे। आपका मेन लिगेंड में कौन कौन से देखने को मिल सकता है? आपका Cp देखने को मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए Cp देगा, H देगा। ठीक, ये हैलोजन भी हो सकते हैं। इसके बाद CO जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सभी आपके कॉम्प्लेक्स में यदि CO दिया है तो आप उसको बहुत आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा कि नहीं। तो ये सब आपके ऊपर वाले जितने भी आपके ऋणात्मक लिगेंड है, इसमें ऋण चिन्ह है, देखिए माइनस चिन्ह इसके साथ होता है। यदि माइनस चिन्ह हो तो एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है डोनेटिंग क्षमता। यदि नॉर्मल हाइड्रोजन होता तो उसकी 1 होती, H माइनस दिया है इसलिए इसका 2 होते हैं। एक माइनस बढ़ने से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। यदि क्लोरीन नॉर्मल होता तो उसकी -1 होती, मतलब 1 होती, माइनस दिया है तो मतलब 2 आ जाती है। इतना समझ में आ गया? ठीक, इसके बाद आपका न्यूट्रल लिगेंड का मतलब होता है उदासीन लिगेंड भी हो सकते हैं। आपको पता है कि किसी कोई भी कॉम्प्लेक्स लिगेंड से ही मिलकर बना होता है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड से। तो उसमें आपको मेन कार्बोनिल देखने को मिलेगा, टर्सरी एल्किल फास्फीन देखने को मिलेगा, फिनाइल फास्फीन देखने को मिलेगा। ठीक, इनकी डोनेटिंग क्षमता कितनी होती है? कार्बोनिल की 2 होती है। यदि R3 मतलब कोई CH3 3 टाइम दिया हो और P दिया हो तो इसकी भी डोनेटिंग क्षमता कितनी होती है? 2 होती है। CH3 नहीं हो सकता। R मतलब होता है कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है। समझ गए? फॉस्फीन ये आपका फिनाइल होता है। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग। ठीक, तो 3 बेंजीन रिंग देखने को मिल सकता है, उसके साथ फास्फीन अटैच होगा। ठीक, यहाँ फास्फीन होगा और इधर बेंजीन रिंग। इसके बाद एल्कीन हो गया। एल्कीन की जो डोनेटिंग क्षमता कितनी होती है? इसकी भी 2 होती है। डाइन की बात कर रहे हैं, मतलब डबल बॉन्ड 2 टाइम आया। डाइन जब भी मिलेगा आपको,
जैसे डबल बॉन्ड 2 टाइम आया तो इसकी डोनेटिंग क्षमता बढ़ जाती है, 4 हो जाती है। लेकिन यहाँ बेंजीन की बात कर रहे हैं तो बेंजीन की होती है 6। ये किसके जैसे होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल की। जैसे C5H5 नॉर्मल दिया है, इसका 5 होता है। ठीक, यदि इसमें माइनस चिन्ह हो या ईटा 5 हो तो इसकी डोनेटिंग क्षमता 5 ना होकर 6 हो जाती है। इतना को बस याद कर लीजिए, इसके बाद सभी का निकल जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए बेसिक से एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू हम बहुत सारा एग्जांपल देखेंगे, बस ओनली एग्जांपल। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है यहाँ पास आयरन पेंटाकार्बोनिल, तो आपको पता होगा यहाँ पर CO दिया है, CO मतलब लिगेंड दिया है, तो इसकी डोनेटिंग क्षमता कितनी है, 2 होती है। ऊपर देख चुके हैं अभी। तो यहाँ देखेंगे यह कॉम्प्लेक्स आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आयरन के संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजी कोष मतलब बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिया हो, ऑक्सीडेशन स्टेट दिया होता है तो उसका अलग होता है। ठीक, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल के लिए एकदम बिंदास निकाल लीजिए। ठीक, आपका जो ऋणात्मक लिगेंड होते हैं उसके लिए अलग फार्मूला होता है, तो ज़्यादातर न्यूट्रल लिगेंड ही पूछे जाते हैं। तो आयरन के जैसे आयरन कार्बोनिल के साथ जुड़ा है तो कार्बोनिल आपका न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो यहाँ पास आयरन की संयोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, Fe26 होता है। ठीक, यदि बाहरी कोष में इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करें तो हम कितना होगा, 4s2 3d6 होता है। डी ब्लॉक का तत्व है, मतलब इसके डी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 26 बोला रहा है तो। ठीक, क्योंकि 21 से स्टार्ट होता है इसका डी सीरीज, 3d श्रेणी का तत्व है आपका। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो समझ में आ जाएगा कि 4s2 3d6 कहाँ से आया। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। 6 तो 2 कितना हो गया आपका, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पास Fe जो होता है आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को ऐड कीजिए। इसके बाद कार्बोनिल की डोनेटिंग क्षमता कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पास कितने कार्बोनिल दिया हुआ है, 5 कार्बोनिल। तो यहाँ पास 5 कार्बोनिल दिया है, 2 × 5 मतलब एक कार्बोनिल की डोनेटिंग क्षमता 2 होती है, तो 5 कार्बोनिल की कितनी हो गई आपकी, 10 हो गई। तो यहाँ पास कितना हो गया, 18 आ गया। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। समझ में आ गया, कितना बेसिक्स है देखिए। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, जब टेट्रा कार्बोनिल निकिल का, तो आपको पता होगा निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, 28 मतलब 28 होता है। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके, 4s2 3d8। ठीक, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, कुल टोटल इलेक्ट्रॉन 10। बाहरी कोष में इसके 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो निकिल जो होता है आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 0 क्यों है, क्योंकि यह आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पास निकिल का जो बाहरी कोष संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 हो गए। यहाँ पास कार्बन की संख्या कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड की संख्या है, कार्बोनिल जो होता है 4 है। तो एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक, तो 4 कार्बोनिल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो 10 और 8 कितना हो गया आपका, 18। तो यह भी इलेक्ट्रॉन, यह भी स्पीसीज आपका क्या बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या बोलता है, वेनेडियम हेक्साकार्बोनिल। ठीक, यहाँ पास आपका वेनेडियम का दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पास वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 23 होता है। ठीक, बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 4s2 3d3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कुल टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, समझ में आ गया। यहाँ पास वेनेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पास कितने कार्बोनिल है आपका, 6 कार्बोनिल। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो कुल टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 5 7 17 इलेक्ट्रॉन। तो यह आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो किया नहीं, यह 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है ये कंपाउंड। ठीक, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, सिंपल सा एग्जाम्पल है क्रोमियम 6 का। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है आपका कितना होता है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो इसका बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s1 3d5 होता है। 3d5 क्यों को होता है, क्योंकि पूरी तो अर्धवृत्त कक्षक अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थायी होते हैं। तो आपका 3d5 अर्धपूर्ण हो गया ना, डी में कुल टोटल 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसके आधा कितना हो गया, 5। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, क्रोमियम के
इसके बाद इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड, मतलब कार्बोनिल 6 टाइम है। तो एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 6 कार्बोनिल कितना करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कितना हो गया आपका 18। ये हो गया हम लोग का 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यह कॉम्प्लेक्स फॉलो करता है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे आपको इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया जाए FeCO9, इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया जाए तो यहाँ पर देखिएगा जो मेटल एटम है आपका, सेंट्रल मेटल है Fe आयरन 2 टाइम है, 2 टाइम है। तो यहाँ पर मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। इसके बाद कितना दिया है, 9 कार्बोनिल, तो 3 कार्बोनिल इसके साथ जोड़ दीजिए, 3 कार्बोनिल इसके साथ, 6 कार्बोनिल जुड़ गया। इसके बाद जो कार्बोनिल जुड़ेगा वो आपका ब्रिज वाला कंपाउंड होगा। तो जो बाकी जो 3 कार्बोनिल बचे हैं उसको ब्रिज फॉर्म में जोड़ दीजिए ऐसे, ठीक। ये हो गया कार्बोनिल। तो आप पहले इस सेंट्रल मेटल के लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालिए, ठीक। तो यहाँ पास आपको आयरन का जो होता है आपका 26 होता है, पता है। तो इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उधर देख चुके हैं हम। तो आयरन का 0 ऑक्सीडेशन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ कितने कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, हम पहले इस फेरिक के लिए देख रहे हैं, ठीक। इसके साथ कितने कार्बोनिल जुड़े हैं, 1 2 3। ये आपके सिंगल बॉन्डेड से जुड़े हुए हैं, बाहरी जुड़े हैं, मतलब इससे कोई और बॉन्ड नहीं अटैच है अभी तक। तो एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2। तो यहाँ पास 3 है तो 2 × 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ यहाँ पास, ठीक। इसके बाद माइक्रो बोल रहा है यहाँ पास, माइक्रो जो ब्रिज वाले कार्बोनिल है आपके, कितने ब्रिज वाले कार्बोनिल है इसके साथ, 1 2 3। तो ब्रिज वाले को जो कार्बोनिल हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यदि वह ब्रिज फॉर्म में है तो उसका हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यदि सिंगल होता, खुला में होता, किसी के साथ ब्रिज फॉर्म नहीं बनाया होता तो वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कितने कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, 3 कार्बोनिल जुड़े हैं, तो 1 × 3, मतलब 1 क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, 1 × 3, तो यहाँ पर 3 हो गया। इसके बाद मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड बनता है, मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड है, उसके 1 इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाता है उसको। मेटल मेटल जितना भी बॉन्ड हो गए, जैसे आपका ऐसा कंपाउंड दिया हो, जैसे आपका किस टाइप से Mn दिया हो, इधर से Mn दिया हो, Mn मैग्नीज है आपका। तो यहाँ पास मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो गया आपका, 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4। मेटल मेटल डायरेक्ट जब होते हैं ना तो उसको बॉन्ड को 1 बॉन्ड काउंट किया जाता है। तो यहाँ पास आयरन और आयरन के बीच में एक बॉन्ड है तो उसको 1 बॉन्ड, तो एक जो आपका आयरन निकाले उसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकला, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन निकले। इसको पूरा को ऐड कीजिएगा तो ठीक। इसी प्रकार आप दूसरा को भी निकाल सकते हैं, सेम टू सेम निकलेगा। तो इस प्रकार आप कॉम्प्लेक्स वाले को भी निकाल सकते हैं जिसमें ब्रिज फॉर्म बना होगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, पेंटाकार्बोनिल का तो समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक है। इसके बाद हाँ, यहाँ पर दिया है C5H5 2 फेरोसिन का, एक कॉम्प्लेक्स वाला है, इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ पर एक दिया गया है बेंजीन क्रोमियम ट्राइकार्बोनिल। ट्राइकार्बोनिल मतलब कार्बोनिल जो होता है आपका 3 टाइम है, ठीक। 3 टाइम है मतलब एक कार्बोनिल आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर 2 × 3 6 हो गया कार्बोनिल का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 24। तो इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 + 6 हो गया इसका और इसका। इसके बाद बेंजीन जुड़ा हुआ है इसके साथ, क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन। तो बेंजीन आपको कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट। तो यहाँ पर +6 कर लीजिए, तो यहाँ पर अकाउंट कीजिए 18। तो ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। देखिए यहाँ पर समझ में आ गया। इसी प्रकार आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैग्नीज का दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी कार्बोनिल ब्रिज फॉर्म में है क्या, नहीं, यहाँ भी सटा हुआ नहीं है, यहाँ भी सटा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर Mn और Mn के बीच में एक बॉन्ड है, सॉरी, जैसे इसको हम निकालें तो यहाँ पर हम देखेंगे मैग्नीज का जो होता है एटॉमिक नंबर 25 होता है, इसका होता है 3d5 4s2, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। Mn और Mn के बीच में एक बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया।
एक बॉन्ड है ना भाई, डायरेक्टली एक एक बॉन्ड है। कार्बोनिल कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5। पहले ये 7 के लिए देख रहे हैं, दोनों इक्वल है। एक एक को देखेंगे तो दोनों का समझ में आ जाएगा। तो 5 कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, तो 5 कार्बोनिल जुड़ा हुआ है तो 5 × 2 मतलब ये 10 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 7 1 8 और ये हो गया आपका 18। तो ये यहाँ आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा और इसी प्रकार ये भी आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा। इस प्रकार आप मेमन का भी निकाल सकते हैं। सेम है आपका, देखिए इसमें डाई आयरन नॉन कार्बोनिल F2CO9। तो इसको हम ऊपर देख चुके हैं, सिंपल सा था जो ऐसे बना हुआ था Fe यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड था ऐसे, लेकिन इसको घुमा दिया है। ठीक, इसके बाद इसको भी देख सकते हैं। आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद होना चाहिए और क्या बोलते हैं उसका बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट 2 टाइम है तो यहाँ डायरेक्टली एक मेटल बॉन्ड बना। ठीक, 4 4 दूनी 8 मतलब ब्रिजिंग लिगेंड इसको डायरेक्टली 4 4 नहीं कर सकते, वैसे में 18 इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। यदि आप ऐसे बना दिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है CO2, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट लिख दिए, यहाँ पर CO जोड़ दिए, यहाँ पर CO जोड़ दिए, यहाँ पर भी CO जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिए। ठीक, इसके बाद यहाँ पर भी 4 CO जोड़ दिए। अब इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल निकालिएगा तो नहीं आएगा। 4 हो गया आपका, 4 दूना 8, कार्बोनिल का हो गया 8। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, कोबाल्ट का 28। जैसे यहाँ पास बनाए थे हम लोग ना, अभी कोबाल्ट को ऐसे जोड़ दिए, यहाँ पर CO हो गया, CO 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 4 कार्बोनिल है तो 8 कार्बोनिल हो गया, मतलब 4 दूना 8। हम इसके लिए निकाल रहे हैं, अभी इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड हो गया तो आपका हो गया 1 8 + 1। इसके बाद कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है आपका 27। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 3d7 4s2 मतलब 9 इलेक्ट्रॉन। +9 कीजिएगा तो 9 9 दूनी 18। तो इस प्रकार से इसको आप उस प्रकार भी बना सकते हैं जैसे मैं अभी बताया। इसके बाद इसका एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है जिसमें ब्रिजिंग लिगेंड फॉर्म हुआ हो। यहाँ भी काउंट कीजिएगा तो सेम आएगा। जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का हो गया 9, 3d7 और 4s2। 3 कोबाल्ट इसके साथ जुड़े हों तो 3 दूनी 6। 2 माइक्रो कोबाल्ट मतलब ब्रिजिंग लिगेंड के रूप में जुड़े हों तो उसका एक इलेक्ट्रॉन काउंट होगा तो 1 और 2 2 हो गया। ठीक, और इसका कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड। आप चाहें तो इस कोबाल्ट को ऐसे इसी को दे दीजिए, इस कोबाल्ट को ऐसे इसी को दे दीजिए, तब पर भी इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे आपको, इसको करके देखिएगा आप। ठीक, जैसे इसका भी करके देखिएगा, बहुत ईजी है। टेट्रा कोबाल्ट कार्बोनिल आपका 12 टाइम है, मतलब 12 बार है। ठीक, तो इसका भी करके देखिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जटिल लग रहा है आपको, तो ऊपर के जितने भी हैं आपको एक समझने के लिए है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे निकाला जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।